कि जय साहब भ्रष्ट जय साहब दिन भर खूब मेहनत करते हैं और खूब जाकर बिजली विभाग का ईमानदारी से काम करते हैं और उनके ईमानदारी का प्रतीक यह जला हुआ राख हुआ इनका जो है ना 10 लाख का संपत्ति है। कारण शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है ये बिजली का तार कट के मेरे घर पे गिर गया और यही मेरा टेंट हाउस का टोटल गोदाम था। और देखिए ये किसका मीटर लगा, जिसका मीटर लगा उसका मीटर उखाड़ दो, जिसको नहीं लगा उसको 3000 रुपया लेकर मीटर दे दो। कई बार फोन किया जा रहा है कि जैसे ऑफिस में कि आग लगा हुआ है, जैसे लाइन डिस्टर्ब किया, लाइन काटा जाए, कोई फोन नहीं उठाता। यहाँ बिजली विभाग में केवल पैसा तसल्ली का काम होता है, बस उनको अपने पैसा से मतलब है। मीटर किसको मिला नहीं मिला इससे उनको कोई मतलब नहीं है। एनबीपीटीसीएल के भ्रष्ट कर्मचारी न जाने अब तक कितने लोगों को पूर्वी चंपारण में घर से बेघर कर दिए और उसका जीता जागता आप लाइव तस्वीर जो मेरे कैमरे पे देख रहे हैं, यह पूर्वी चंपारण के ताजपुर पटखोलिया गांव का यह दशा और दिशा है। और कैसे कैसे घटना हुआ है बताइए इसके बारे में। देखिए पहले से भी यहाँ के जो हमारे केसरिया के जो बिजली विभाग के कनीय अभियंता हैं जय साहब, उनको कई बार मैं भी फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। यहाँ से भी लगभग 1 साल पहले से लगातार आवेदन दिया जा रहा है। यहाँ तक कि एसडीओ साहब को आवेदन दिया गया था कि यहाँ बिजली का तार काफ़ी नीचे झुका हुआ है, बहुत पुराना बिजली का पोल होने के कारण पोल भी टूट गया, आधा टूट गया, आधा भाग बाकी हुआ है। और जय साहब से हम खुद भी मिले हैं कई बार, तो बोले कि ठीक है हम करवा देते हैं, 8-10 दिन में करा देंगे, 15 दिन में करा देंगे, इस तरह से टाइम लेते गए। आज क्या हुआ कि तार झुका हुआ था, किसी कारण शायद चिड़िया उड़िया बैठी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम जब आए तो हमको ये लोग बताया है, आग जब लगी है उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो चिड़िया शायद बैठी है तो दोनों तार आपस में टकराया है। टकराने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई है, तो तार नीचे गिर गया झोपड़ी पर और झोपड़ी जल के राख हो गया। और अब बिजली का आग था तो ये लोग पानी भी नहीं फेंक सकते हैं ना, पानी से तो बुझा नहीं सकते हैं। ये लोग कंट्रोल करे बिजली का तार, मतलब जब तक बिजली की लाइट कटवाया जाता तब तक इनका पूरा जो है जल के पूरा नुकसान हो गया। फिर हम लोग को खबर हुआ, हम लोग भी पहुँचे हैं और हम यही कहेंगे कि देखिए अभी तक हमारे यहाँ मेरे जानकारी में यहाँ बिजली विभाग में केवल पैसा तसल्ली का काम होता है, बस उनको अपने पैसा से मतलब है। मीटर किसको मिला नहीं मिला इससे उनको कोई मतलब नहीं है। विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ जिसको हम कंज्यूमर बनाए उसको मीटर दे, हाँ केवल उनको पैसा तसलने से जहाँ मीटर देना है बस वहाँ पैसा वो लोग लेता है। और फ़ोन कीजिए कहीं भी कि कोई घटना दुर्घटना की संभावना है, कभी फ़ोन वो लोग उठाते नहीं है, ना ही इस घटनास्थल पर आते हैं। अभी जब आग लगी है उसके बाद से कई बार हम जय साहब को फ़ोन किए हैं, वो हमारा फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी कितना सारा इसमें संपत्ति का नुकसान हुआ होगा? अब जब तक इनसे हमने पूछा है तो अभी देख ही सकते हैं, सामने सब बाल्टी और जो भी टेंट का सामान था यहाँ पे रखे थे, इनका कहना है कि लगभग 10-12 लाख रुपए का सामान था, वो सब जल के राख हो गया। कौन भरपाई करेगा इनका? कौन है जिम्मेवार इस नुकसान का? मेरे हिसाब से इसका पूरा जिम्मेवार जो है बिजली विभाग है और बिजली विभाग को इसकी पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण इनका सारा जो है सामान जो जला है, एक तो इनके घर के ऊपर से क्रॉस होकर गया है जो काफ़ी खतरनाक है। इनके यहाँ पे ये लोग रहता है, घर भी बना हुआ है देख रहे हैं, तो खतरनाक है। इसको लेके कई बार आवेदन दिया गया। हमारे रामपुर में एक जगह और इस तरह का घटना हुआ है, उसके बारे में उनको आवेदन दिया गया था, बताया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप हैं टेंट वाले? जी। कितना का सामान आपका नुकसान हुआ है? लगभग 10 लाख का नुकसान हो गया। 10 लाख का सामान नुकसान हो गया। कैसे बिजनेस कीजिएगा? अब तो हम जीरो हो गए, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए अब बिजली विभाग को जो होगा कार्रवाई उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लगता है कि बिजली विभाग इसकी भरपाई जो है नुकसान किया इसकी भरपाई बिजली विभाग करेगा? अब तो उन्हीं के हाथ में है। उन्हीं के हाथ में है। अब तो हम तो जीरो हो गए, हम तो थोड़ा करके हम इतना पूंजी बनाए हुए थे, गरीब आदमी कैसे हम व्यवस्था करके धीरे धीरे पूंजी बनाए हुए थे, 10 लाख का संपत्ति खरीदे हुए थे, मेरा सारा सामान नुकसान हो गया। अब तो हम जीरो हो गए और धीरे धीरे थोड़ा करके 10 लाख का पूंजी बनाए थे और इस पूंजी से अपना जीवन यापन करते थे। कहीं ना कहीं से बिहार, कहीं ना कहीं से पूर्वी चंपारण की जो बिजली विभाग की जो दशा और दिशा है वो कहीं भी किसी भी हद से जब देखा जाए तो भ्रष्टाचार का वेट चढ़ जाता है। और इसकी शिकायत मैंने खुद कई बार रिटर्न में लिख कर जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब हैं उनको भी मैंने दिया, लेकिन इस पर अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कहीं ना कहीं से जाहिल जेई और गंवार एसडीओ और निकम्मे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चकिया में बैठ के जो है ना केवल एक कालाबाजारी करते हैं कुछ स्थानीय दलालों का मिली भगत से, लेकिन बिजली विभाग का काम नहीं करते हैं। जब से इनकी बिजली विभाग अंडरटेकिंग में आया, और मैं बता रहा हूं कि केसरिया प्रखंड में अभी कई सारे ऐसा जगह होगा जिसके मकानों के ऊपर से बिजली की तार गुजर रही है और कई सारे आवेदन इनके कार्यालय में रखा हुआ है, लेकिन यह गुंडा है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। चाहे किसी का घर जल जाए, किसी का मकान जल जाए, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सत्ता में है, सरकार में है और सरकारी कर्मचारी है। बिजली के अवैध तरीके से जो तार जा रहा था, इसके लिए इन्होंने 2021 में जो है जून महीना में इन्होंने आवेदन किया था।
4 जून को इन्होंने आवेदन किया था। 2022 जो है लास्ट हो रहा है, लेकिन भ्रष्ट निकम्मा जेई और निकम्मे एसडीओ और निकम्मे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के निकम्पन का ये शिकार हो गया। इनका घर जो है जल कर जो है इनका लाखों लाख का संपत्ति बर्बाद हो गया। लेकिन सवाल करने वाला भी शायद इन लोगों से कोई नहीं है, इसके लिए मनमानी करते हैं। क्योंकि बिजली विभाग के जो भी एसडीओ से लेकर और जो भी पदाधिकारी हैं पूरे दिन जो है ना ये गोल गोल घुमाकर और यहाँ पे कालाबाजारी करने का काम करते हैं। किसका मीटर लगा, जिसका मीटर लगा उसका मीटर उखाड़ दो, जिसको नहीं लगा उसको 3000 रुपया लेकर मीटर दे दो। कई बार ये बिजली विभाग की करप्शन को मैंने रंगे हाथ पकड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के माननीय सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब को पावर नहीं है लोगों को सस्पेंड डिस्चार्ज करने का। चोर भ्रष्ट बिजली विभाग जब तक ये अपने भ्रष्टाचार का भेंट इस तरह से लोगों को चढ़ाते रहेगी और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो किसी भी तरह की इनसे उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। बाकी देख सकते हैं इनका 10 लाख के ऊपर का संपत्ति है, नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें बिजली विभाग का NBPTCL का इसमें बहुत बड़ा लापरवाही है, बहुत बड़ा मनमानी है, जिसके कारण आखिर किसी के घर के ऊपर से बिजली का वायर कैसे जा रहा है। हालांकि इस तरह से कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और कहीं ना कहीं से भ्रष्ट बिजली विभाग के और केसरिया भ्रष्ट जेई का जो है ना ये मनमानी का शिकार है। और इस घटना का, इस हादसा का सारा श्रेय केसरिया का भ्रष्ट जेई साहब के ऊपर जाता है। क्योंकि केसरिया का भ्रष्ट जेई जो है ना कान में तेल डालकर सो जाते हैं और दिन भर पैसा उगाही के चक्कर में उनकी गाड़ी घूमती रहती है। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार हमने कॉल भी किया, उन्होंने नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार की गाड़ी आ गई, जनप्रतिनिधि की गाड़ी आ गई, लेकिन यहाँ से महज 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे उनका ऑफिस है। लेकिन जेई साहब अब तक नहीं पहुंचे। इसलिए नहीं पहुंचे ना कि जेई साहब भ्रष्ट जेई साहब दिन भर खूब मेहनत करते हैं और खूब जाकर बिजली विभाग का ईमानदारी से काम करते हैं और उनके ईमानदारी का प्रतीक यह जला हुआ राख हुआ इनका जो है ना 10 लाख का संपत्ति है। इसी तरह से ईमानदारी करते हैं जिसके कारण कभी घर में किसी की आग लग जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केसरिया प्रखंड में इस तरह का वायर जो है ना टूटा फूटा वायर, रोड के नीचे लटका हुआ वायर जो है ना गली गली में मिलेगा। लेकिन इस पे बिजली विभाग संज्ञान भी नहीं ले रही है। लेकिन मैं एक बार अपने SC साहब को, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब को बता देना चाहता हूं कि साहब अगर इस मामले पे संज्ञान नहीं लीजिएगा, ऐसे नंगा तार आपका वायर जो है रोड पे घूमते रहेगा ना खुले में, तो आने वाला भविष्य में ये तो खाता खुला है। और पूरे केसरिया प्रखंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के कई सारे बड़ी हादसा होने का अंदेशा है, संदेश जा रहा है। देखिए बिजली विभाग की लापरवाही के कारण शॉर्ट सर्किट से यहाँ पे आग लग गया, लाखों लाख का सामान नुकसान हो गया। यहाँ पे सारे मीडिया, पत्रकार, समाज सेवी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय मुखिया सब कोई आ गया। लेकिन महज यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जेई साहब का कार्यालय है और जेई साहब को लगता है आज 77 को फ़ोन किया गया होगा, लेकिन अब तक जेई साहब ने फ़ोन उठा रहे हैं ना कोई रिस्पॉन्स है। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, तनिक भी उनको फिक्र नहीं है, उनको खौफ नहीं है। बाकी आपने देख लिया कि जेई साहब के नंबरों पे बबलू राजपूत जो कि स्थानीय पत्रकार है BBM न्यूज़ के, इन्होंने कॉल किया है और अभी तक कॉल लगातार वे कर रहे हैं जेई साहब को इस बात से अवगत कराने के लिए कि जेई साहब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से घरों में आग लगा है, जिसके कारण ना जाने कितने लाखों लाख संपत्तियों का जलन हो गया, जल गया संपत्तियाँ। बाकी जेई साहब अपने कामों में मशगूल हैं, फ़ोन उठाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये सरकारी नंबर है और सरकारी नंबर पर वही लोग फ़ोन करता है जिनके पास प्रॉब्लम है। और आज ये भैया प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और फ़ोन लगातार किया जा रहा है और स्थानीय जेई जो बिजली विभाग का है फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे बड़ी लापरवाही क्या कही जा सकती है। जो फ़ोन नहीं उठा सकता है वो भला क्या गाँवों का तार बदलेगा। हमारे रामपुर कोडर में वार्ड नंबर 12 में 2019 में भी जो शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है, इसी तार से रिजवान साहब के घर में आग लगा था, उसमें भी हम लोग सब मौजूद थे, सब आदमी बुझाने वाले। इन कौन जाए बुझाने? जब फोन किया जा रहा है कि जैसे ऑफिस में कि आग लगा हुआ है, जैसे लाइन डिस्टर्ब किया, लाइन काटा जाए, कोई फोन नहीं उठाता, कोई फोन नहीं उठाता। लास्ट में लोगों ने काम किया कि लॉबी से जा करके और ट्रांसफार्मर वाला नचा करके तब लोग जैसे लाइन काटे तब हम किया, तो उसमें भी घर जला हुआ। क्या कहिएगा बिजली विभाग बिहार के सिस्टम से, क्या मांग कीजिएगा? सर हम गरीब आदमी हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम जो है सो हम 10 लाख का संपत्ति बनाए हुए, 10-12 लाख का संपत्ति था बनाए हुए थे। और देखिए कि पोल पर शॉर्ट सर्किट हवा थोड़ा सा कारण शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है सो ये बिजली का तार कट के मेरे घर पे गिर गया और यही मेरा टेंट हाउस का टोटल गोदाम था। और देखिए ये खरवास आ गया, खरवास में तो आप कहीं तो काम धंधा है नहीं, टोटल सामान हम अवेलेबल रख दिए थे घर में। और देखिए कि जलने के ये आग लगने के बाद जो है तो टोटल सामान हमारी इसमें 10-12 लाख का संपत्ति था, टोटल जल के राख हो गया। अब हम किस तरह क्या करें, हमको समझ में नहीं आया। तो क्या मांग कर रहे हैं बिजली विभाग से? मांग कर रहे हैं कि हमारा वो जो 10-12 लाख का संपत्ति जो जला है उसको बिजली विभाग भरपाया करें हमारे जी। अगर 100 रुपये किसी का बिल भुगतान नहीं किया है, अगर
बाकी रहता है तो उसके लिए बिजली विभाग आकर जो है ना लाइन काट देती है, वहाँ से सील कर देती है और उतना ही नहीं, उस पर नोटिस आता है, फिर उस पर जेल भी जाना पड़ता है। जी जी, हम तो गांव में कई बार किसी को देखे भी हैं, चोरी में थोड़ा सा पकड़ाता है तो 1 लाख 1.5 लाख का वो लोग फाइन मारता है लोग हैं। और मेरा इतने लाख का संपत्ति, हम गरीब आदमी, हमारा नुकसान हो गया तो कौन भरपाई करेगा? तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा जेई साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब। अगर 300 के बिल के लिए किसी का 1.5 लाख का आप चालान काट सकते हैं, थोड़ी सी चूक के कारण, थोड़ी सी उसकी मजबूरी के कारण, उसके गरीबी के कारण, तो आपकी गलती के कारण किसी का अगर 10 लाख का संपत्ति नुकसान होगा तो क्या करना चाहिए? ये सवाल आपसे है।